ओके गाइस, सो स्टार्टिंग द क्लास नाउ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो टेल मी द गाइस, वेयर इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट? इज़ इट फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट? जल्दी बताओ। Opposite to the flow of electrons. Exactly, very good answer. Opposite to the flow of electron, as electron is going from negative to positive. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये बात बड़े डिटेल में करी थी कि भाई बिना ट्यूब को टेढ़ा किए रेत कभी गिर नहीं सकता है, बिकॉज जो सैंड है, जो रेत भरी हुई है, दैट वांट डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी, अगर आप एक सिंपल लोहे की कंडक्टर तांबे की रॉड ले लें या घर में कोई भी कंडक्टर मेटल कुछ भी ले लें, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ट्रेवल करते रहते हैं, बट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते। वो आगे पीछे होते रहते हैं बट फिक्स डायरेक्शन में नहीं आते। बट उनको एक फ़िक्स मूवमेंट देने के लिए आप एक कुछ करते हैं और उसको लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करते हैं आप, आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। आपके पास ये कंडक्टिंग वायर है, ये कॉपर की रॉड है, और इस कॉपर की रॉड के टर्मिनल्स में आपने एक बैटरी लगाई। आप मार्केट से बैटरी लेकर के आए। यूजुअल जो छोटी वाली बैटरी जो आपके रिमोट के पीछे लगती है बच्चों, वो होती है 1.5 वोल्ट का ड्यूरा सेल। जो छोटा वाला सेल लगता है दैट इज़ 1.5 वोल्ट। ओके, Yes sir. तो ये आपने बैटरी लगाई। बच्चों बैटरी लगाने से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे बट वो रैंडम मूव कर रहे थे, एमलेस बिना किसी उद्देश्य के यहाँ से वहाँ टकरा रहे थे, बस बेचारे फ्री फोकट घर में बैठे थे, कभी इधर गए कभी उधर गए, एमलेस घूम रहे थे। ओके, यस। जैसे लाइट जब चली जाती है और मोबाइल का डेटा भी ख़त्म हो जाए, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। हम लोग एमलेस यहाँ से वहाँ घूमते रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। ऐसे ये लोग यहाँ से यहाँ घूम रहे थे, बट जैसे ही आपने ये स्विच लगाया, बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने से ये क्या, ये बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं बेटा। बैटरी जब आप मार्केट से लेके आते हो तो कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, यस ये। तो देयर आर 2 टर्मिनल, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ना, इसको पॉजिटिव बोला जाता है, ये छोटा वाला डंडा इसको नेगेटिव बोला जाता है। तो जैसे ही आप इसको प्लस को कनेक्ट करते हो तो बेटा ये जो प्लेट होती है ना, ये कंडक्टर रॉड का ये वाला टर्मिनल क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, और कंडक्टर रॉड का ये वाला टर्मिनल क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। यस, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा के भागते हैं, बोले चलो प्लस के पास। क्यों जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल, और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये सब दौड़ लगा के इधर जाएंगे। बोलो बच्चों, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। Yes sir. बिल्कुल जाएंगे, ये जाएंगे दौड़ लगा के। अब जब ये दौड़ लगा के जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ही पार्टिकल भागना शुरू करेंगे तो क्या सेट होता है, फ्लो। उस समय क्या सेट होता, बहाव सेट होता, बहाव, और यू कैन से धारा सेट हो जाएगी। जैसे पानी था, अब पानी की ट्यूब को जैसे ही आपने नीचे किया तो वही पानी के पार्टिकल जो पहले रुके हुए थे अब क्या बन जाएंगे, फ्लो सेट कर देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होंगे वो फ्लो सेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने के कारण जो करंट बनेगी वो अपोजिट बनेगी, इस तरफ। अब एक सवाल आप मुझसे कह सकते हो कि सर पानी के पार्टिकल अगर नीचे भागते हैं तो पानी की करंट भी नीचे बनती है। सर जैसे मैं देखा, मैं एक बहुत तेज़ बहती हुई नदी में गया, वहाँ पर सर पानी का पार्टिकल नीचे भाग रहा था, तो पानी की धारा भी नीचे थी सर। बट ये क्या बात हुई, इधर पार्टिकल जा रहा है ऊपर, पार्टिकल भाग रहा है ऊपर, और आप कह रहे हो करंट बनेगी नीचे। सर ये क्या बात हुई? तो एक्चुअली बच्चों, जो करंट की पहली डिस्कवरी हुई थी ना, वो करंट की डिस्कवरी जो हुई थी वो पॉजिटिव आयन की वजह से हुई। जो कन्वेंशनल करंट खोजी गई थी वो पॉजिटिव आयन को मान के खोजी गई थी।
तो उन्होंने यही समझा था कि पॉजिटिव आयन है, मूव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आयन इधर की तरफ मूव करते हैं यदि, तो उन्होंने बोला जिस तरफ आयन्स जाएंगे उसी तरफ करंट जाएगी। तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, तो जिस तरफ आयन गए उसी तरफ करंट गई। सो ये जो करंट बनी इसको बोला गया कन्वेंशनल करंट। क्या बोला गया? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब होता है बच्चों परंपरागत। परंपरागत जो हमारे सिस्टम में चला आ रहा है, जिस चीज़ को आप तोड़ नहीं सकते हो। ओके, हमारे परिवार में भी कुछ परंपराएं होती है ना। वो एक परंपरा चली आती है कि हम लोग दिवाली के अगले दिन या होली के अगले दिन पूजा करते हैं घर में अपने, है ना। एक अपनी कुल देवता वगैरह इस इत्यादि की पूजा हुआ करती है सबकी। कोई हाँ, कोई वो पूजा रामनवमी के अगले दिन किया करता है ना। किसी किसी के यहाँ वो पूजा रामनवमी के अगले दिन होती है, चैत्र में जो रामनवमी पड़ती है वहाँ पे होती है। किसी किसी के यहाँ वो पूजा दिवाली के टाइम में होती है, किसी किसी के यहाँ पूजा वो होली के टाइम में हुआ करती। तो ऐसे ही उसको बोला गया, दिस इज़ कॉल्ड, उनको बोलते हैं उन चीज़ों को जिस पे आपकी बहुत पुराने चीज़ों के इम्पैक्ट हैं, उनको हम बोलते हैं परंपरा। दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल। तो पहली जो करंट देखी गई थी वो प्लस चार्ज की वजह थी, और ऐसे ही माना गया कि भैया जैसे पानी इधर बहेगा तो पानी की धारा भी यहीं बहेगी। तो प्लस चार्ज की वजह से जो करंट मानी गई थी उसको माना गया था कि जिस तरफ चार्ज जाएगा उसी तरफ करंट जाएगी, ये माना गया। मगर बाद में क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला पता चला नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसके लिए करंट को तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमने ये कह दिया कि अच्छा, जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हमने कह दिया कि करंट तो वही रहेगी मगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। इसलिए इस करंट का नाम, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद इस करंट का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट याद रखिएगा दोनों ही करंट, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि डायग्राम देखिए मेरा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो करंट कैसी सेट हो रही है, इस डायरेक्शन में प्लस से लेके माइनस। तो देखो यहाँ से निकालो, प्लस से लेके माइनस, चलिए कि ये एरो ऐसा लगाओ, ये ऐसी गई, यस ये देखिए। तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे ये समझेंगे कि जो करंट है वो प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेगी और माइनस टर्मिनल के अंदर जाएगी। ये देखिए करंट जा रही है प्लस से बाहर और माइनस से अंदर आ रही है। डायग्राम बना लो बच्चों सभी लोग वाला। ओके, और इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, करंट आगे की तरफ आ रही है, ये ऊपर करंट है और ये अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहे हैं और करंट आगे जा रही है। बना लिया डायग्राम? यस सर। ओके, तो क्या देखा हमने क्या देखा, मोटी मोटी बात करते हैं। तो मोटी मोटी बात हमने ये देखी कि सबसे पहले जो करंट की खोज की गई थी, उसकी करंट की जो बात की गई थी वो पॉजिटिव चार्ज आयन के लिए की गई थी, और ये बताया था कि करंट जो है, एक मिनट सर, गेट के पीछे लगी होगी चाबी, आ जाओ सर। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो पॉजिटिव आयन्स हैं, ये नीचे सर ताले पे, हाँ। तो ये देखा गया कि करंट जो है वो पॉजिटिव आयन्स की वजह से मूव होता है, और पॉजिटिव आयन्स जो अगर इस तरफ मूव करेंगे, ये पॉजिटिव आयन अगर ऐसे मूव करेंगे तो करंट भी ऐसे जाएगी। यस, मतलब करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन सेम होती है। बट बाद में देखा गया कि नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन भी खोजे गए, तो नेगेटिव आयन तो वहीं मूव करते थे अपोजिट डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में। तो एक चीज़ फील कीजिए कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आयन के साथ में है बट नेगेटिव आयन के अपोजिट है। बच्चों ये डायग्राम बना लो, सभी लोग ये डायग्राम बना लो।
Done. ओके, ऑल डन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये हो गया आपका करें। हाँ बेटा, यस कुछ पूछ रहे हो बेटा? Yes, sir. Sir, this diagram in which you have made in cloud. हम्म, Sir, you have made the positive and the arrow. Then what you have made, sir? yes, what you said, if I made positive an arrow, You have made positive and the arrow. Then what you have made down to that? you have given। Current. अच्छा, आपको एक मिनट बेटा, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने कहा है कि एक आपको पॉजिटिव दिया है और एक आपको एरो दिया है, ऐसा ऐसा? No, sir. हाँ, Sir, Sir, आपने what you have made down to the first नहीं, diagram. ओके, ये देखिए, पहला प्लस है, दूसरा है दिस इज आई, करंट, आई फॉर करंट। Okay, sir. ओके, दिस इज करंट एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, Yes, sir. Now I understood. yes, okay. So guys, this is the diagram and this is the simple diagram saying showing to you कि the direction of negative charge, if it is rightward, then the direction of positive charge it is leftward, and obviously the direction of current is opposite to the direction of the negative charge electron, this is also leftward। तो ये डायग्राम मैंने एरो के अंदर बनाया था, यही डायग्राम था। तो मैं बात कर रहा था आज की क्लास में कि आखिर क्या था जिसने इलेक्ट्रॉन को मूव करने पर मजबूर कर दिया। वो बैटरी थी जिसने इलेक्ट्रॉन को मूव करने पर मजबूर कर दिया। बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन को मिला एनर्जी का डिफरेंस। बैटरी लगाने से मिला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का डिफरेंस। बिल्कुल सही, बैटरी लगाने से मिला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का डिफरेंस। ये डिफरेंस कुछ ऐसा ही है कि आप अपने घर में इस कमरे से उस कमरे में या कहीं पर बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड देन एक तरफ पुराने सदाबहार गीत चल रहे हैं आपके पापा जी के टाइम के, और दूसरी तरफ क्रिकेट में आईपीएल का लास्ट ओवर चल रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, तो डेफिनेटली आप, या पुराने गीत भी छोड़ दो, प्रवचन चल रहा है, कोई प्रवचन चल रहा है और आपके सामने दूसरा आईपीएल का मैच चल रहा है, तो आप किधर भागेंगे? आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ भागेंगे। बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे आईपीएल देखने? यस सर। यस सर। डेफिनेटली। तो कुछ तो था जिसने इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मजबूर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को कहा चलो दौड़ लगाओ भागो। वो क्या था? वो ये बैटरी थी भाई भैया। बट बैटरी ने क्या दिया? बैटरी ने कौन सा फीचर लगाया? बैटरी ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई ऐसी जिसकी वजह से ये हो गया? बैटरी ने एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट किया बच्चों, और इस एनर्जी के डिफरेंस को फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी क्या देती है बच्चों? बैटरी देती है एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? आप कभी भी कोई मोटिवेटेड वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपकी भाषा में। आप अपनी पोजीशन पे हैं, आपका पोटेंशियल मान लो कुछ है, मान लो आपकी एनर्जी का लेवल है 4 लेवल है, और आपने कोई मोटिवेटेड वीडियो देखा। यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेटेड वीडियो होते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, आज देखना बड़ा अच्छा लगेगा। आपने कोई मोटिवेटेड वीडियो देखा, किसी की कहानी कि एक रिक्शे वाले का बेटा कैसे बन गया आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक ना? एक काम वाली बाई का बच्चा कैसे आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। ऐसे वीडियोस बहुत सारे हैं। तो यार आपने कोई मोटिवेटेड वीडियो देखा, और आपने मोटिवेटेड वीडियो में देखा तो आपको लगने लगा थोड़ी देर में कि यार कितनी गजब एनर्जी है सामने वाले के पास, उसने कितनी मेहनत करी है। तो आपको अपनी एनर्जी 4 पे फील होती है, और वीडियो देखने के बाद ऐसा लगने लगता है कि मेरी भी एनर्जी एक दिन 40 के पास होगी, क्योंकि उस वीडियो में उस बंदे के पास एनर्जी 40 थी। तो वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले ने आपको बताया कि एनर्जी 40 के पास हो जाएगी। बोलो यस कि नो? यस सर। यस सर। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, वहाँ पर आपका और सामने वाले का, ये एनर्जी का डिफरेंस आपको टेंड करता है, आपको मजबूर करता है कि चलो पढ़ाई करो, दौड़ लगाओ,
जब दुनिया के ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग कर सकते हैं भैया, जिनको ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया था, तो आप तो कर ही सकते हैं, हम तुम तो कर ही सकते हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन देता है और हमारे अंदर की एनर्जी का फ्लो सेट करता है, हमारे फ्लो को सेट करता है कि हम 4 से 40 पे कैसे पहुँचें, हम कैसे पहुँचें। तो हमको टेंड करता है, हमको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टेंड करता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है ना, टेंड करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का हमारी ज़िंदगी में भी, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जी हाँ। सो पोटेंशियल डिफरेंस ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हर चीज़ चलती है, मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का कारण भी यही है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप टीवी की तरफ क्यों भागे आईपीएल देखने? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हाई था, आप दौड़ लगाए, यहाँ मज़ा आ रहा था, और यहाँ पर बोरिंग था लाइफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल लो था, तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ दौड़े क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक है ना। तो क्या है, बैटरी क्या देती है बच्चों? बैटरी देती है पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से एनर्जी का डिफरेंस। तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? लिखो, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन बच्चों को समझ में वैसे नहीं आती है, रटते ही हैं बच्चे, बट मैं पहले आपको इसकी 2 डेफिनेशन लिखाऊंगा। एक मैं पहली फीलिंग वाली लिखाऊंगा और दूसरी थोड़ी समवॉट रटने वाली, क्योंकि पोटेंशियल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 12th में चलेगा आप लोग को ये टॉपिक, बहुत बड़े डिटेल में है। तो अभी पहले फीलिंग वाली डेफिनेशन देखो जो आपको मैंने पढ़ाया। ये था ओरिजिनल कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन है, जीवन में बिना कोई उमंग तरंग के बस ये घूम रहा है, कोई दिशा नहीं है कुछ। बट जैसे ही आपने बैटरी लगाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन सेट हो गया। क्या है ये माइनस जो है, ये टर्मिनल, ये इसको धक्का मार रहा पीछे से कि भाग यहाँ से। क्यों मार रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद पे होता है नेगेटिव चार्ज, और पीछे से ये माइनस वाली प्लेट जो है, मान लो ये प्लेट है माइनस वाली और ये इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस वाली जो प्लेट है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को धक्का मारेगी, बोलेगी भाग यहाँ से। तो पीछे से ये इसको प्रेस करेगा और आगे से ये इसको क्या करेगा, बुलाएगा, आजा आजा मेरे पास आजा। तो व्हाट इज़ दिस? ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव। फैमिली में प्रेशर देते ना हम लोग को। कुछ बच्चे होते हैं जो घर वाले अगर ना बोल दें गलती से कि बेटा किताब उठा लो, तो ऐसे बच्चे होते हैं कि एक पल को, 1 मिनट को किताब ना उठाएं, 1 मिनट को। समझ गए ना? जब घर वाले जब बोल देंगे कि बेटा उठा लो किताब, पूरा दिन बीत गया बेटा, बुक्स उठा लो, तो वो शायद 2-4 मिनट के लिए कोशिश करते हैं किताब उठाने की। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है ना। तो भैया, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर पेरेंट्स का पड़ता है, तब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं ऐसे ही। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मजबूर कर दे, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों डेफिनेशन लिखो, एन इलेक्ट्रिक प्रेशर विच टेंड्स, टेंड्स मतलब मजबूर करना, विच टेंड्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो is called potential difference। सर हाँ जी बोलो। हाँ बेटा फिर से रिपीट करूँगा, एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्यों ग्रुप में मैसेज कर दिया था क्लास के लिए? यस ठीक है। एन इलेक्ट्रिक प्रेशर, एन इलेक्ट्रिक प्रेशर which tends
electrons to flow, which tends electrons to flow, is called पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए मजबूर कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दे, इलेक्ट्रॉन को चला दे, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दे, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिखो इट इज़ अप्लाइड बाई क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या अप्लाई करोगे? इट इज़ अप्लाइड बाई यूजिंग अ बैटरी। यस, यूजिंग अ बैटरी। यूजिंग अ बैटरी। इसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आपको बैटरी की, देखिए इट इज़ अप्लाइड बाय यूजिंग अ बैटरी। समझ में आया? यस सर। चलो अब देखो, अब दूसरी डेफिनेशन देखो इसकी, जो आपको याद करनी है, जो एग्ज़ाम में लिख करके आनी भी है। ठीक है, आपने देखा ये भाई, ये है क्या? एक तरीके की एनर्जी ही है इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एनर्जी ही तो है। अब आप इसको दूसरे शब्दों में फील करिए। आपने अच्छे से लिख लिया है ना सब लोगों ने? एन इलेक्ट्रिक प्रेशर विच टेंड्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अप्लाइड बाय यूजिंग अ बैटरी। अब दूसरी वाली डेफिनेशन मैं लिखाता हूँ, उसको देखेंगे। दूसरी डेफिनेशन को इस नज़रिए से देखिए। बच्चों, कोई करंट फ्लो कब माना जाता है किसी सर्किट में? किसी सर्किट में करंट का फ्लो तब माना जाता है बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, कि जब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट को घूम करके, मतलब जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये चला, यहाँ से चला, चलो चला 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 नीचे चला चला, देखो मैं चला रहा हूँ, ये चला चला चला, इधर आया इधर आया इधर आया, फिर इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, और अपनी जगह पूरा पहुंच गया। तब माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन ने सर्किट कंप्लीट किया। जी हाँ, तभी करंट फ्लो होती है जब पूरा का पूरा एक रास्ता कंप्लीट हो जाए, जो जहाँ से चला था मूव करते हुए वहीं पर पहुंच जाए। बोलो बच्चों, समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपको पता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n इलेक्ट्रॉन है सर, जितने भी हैं, 10,000, 15,000, 1,000, 2,000, 10 करोड़। n इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा हम? टोटल चार्ज Q। जी हाँ, टोटल चार्ज Q। तो अब इलेक्ट्रॉन के गुच्छे को हमने बोल दिया चार्ज Q, समझिएगा। तो अब मैं लिखूँगा, मान लो पूरे इलेक्ट्रॉन को मिला करके जो चलने वाले हैं उनको मिला करके मैंने बोल दिया कि ये सब के सब क्या हैं? चार्ज Q हैं। जी हाँ, अब कहीं मैंने कैपिटल Q लिया है, कहीं स्मॉल q लिया है, चलो स्मॉल q ले लेता हूँ। ये टोटल चार्ज है स्मॉल q, मगर बड़े Q लेने में फीलिंग अच्छी आती ना, क्योंकि सारे मिल के बड़े हो गए, तो मैं कैपिटल Q ले लेता हूँ, मैं उनको अच्छा लगेगा। हाँ, कैपिटल Q ले लिया, फीलिंग अच्छी आती है। बड़े चार्ज हैं, सारे मिल गए, मैंने कहा टोटल चार्ज कितना हुआ? कैपिटल Q। क्या करना है? पूरे चार्ज को अपनी अपनी पोजीशन पे सर्किट के राउंड पूरा घुमाना है। तो देखिए, अगर कैपिटल Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? W। बोलो बच्चों, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। समझिएगा, अगर कैपिटल Q चार्ज को पूरे सर्किट में एक राउंड घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? W। तो यूनिट चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा?
W अपॉन Q, Q. मैथमेटिक्स वाला रूल। कैसे भैया, अगर 5 रुपए में 10 केले आते हैं तो 1 रुपए में कितने केले आएंगे? 10/5, 2 केले। अगर 5 रुपए में 10 बनाना आते तो 1 रुपए में कितने बनाना आएंगे? 2 बनाना आते हैं कि नहीं आएंगे, बोलो। यस सर। तो ऐसे ही तो आता है, 5 में 10 तो 1 में कितना, तो ये जो होता है ये नीचे पहुंच जाता है। तो अगर Q चार्ज को घुमाने में W वर्क करना पड़ता है तो यूनिट चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W अपॉन Q। ये इस छोटे से छोटे चार्ज को घुमाने में किया गया काम है। इसी काम को बोलते हैं बच्चों हम लोग पोटेंशियल। समझ में आया? इसी काम को हम बोलते हैं पोटेंशियल। सो कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? इसका नाम क्या हो जाएगा? W अपॉन की को ही बोलते हैं अपन V। सो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? V इक्वल टू W अपॉन Q। बच्चों W मतलब वर्क को किस में नापते हैं हम लोग? वर्क को जूल में नापते हैं, Q को कूलम में नापते हैं, है ना। और जूल पर कूलम को जिन्होंने वोल्टेज के बारे में बताया उनके सम्मान में लिखा जाता है वोल्ट। तो जूल पर कूलम को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो बच्चों ये डेफिनेशन पहले नोट करो। कैसे नोट करोगे? मेरे साथ नोट करो। इफ़ Q चार्ज रिक्वायर W amount of work to be done, if Q charge required W amount of work to be done, then unit charge required W by Q work to be done. the unit charge के द्वारा जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है that is called electric potential. So V is equals to W by Q. So what is unit? Unit of volt, unit of potential difference. Equals to W means joule, Q means coulomb, and joule per coulomb is called volt. नोट करें सभी लोग, this is called potential and potential difference. सर। हाँ बेटा। सर डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा मैंने डेफिनेशन अभी लिखवाई नहीं है, मैंने डेफिनेशन पहले ही लिखवाई थी। The electric pressure which tends electron to flow is called potential difference. याद आई? यस सर। उसके बाद केवल ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो। अब डेफिनेशन इसकी लिखवाऊंगा, इसके बेस पर डेफिनेशन अब लिखवाने वाला हूँ। Sir, what you have written after unit of potential? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क के लिए जूल आ गया, क्यू के लिए कूलाम आ गया। जूल पर कूलाम को वोल्ट साहब के सम्मान में वोल्ट का नाम दे दिया। Sir, Q represent the group of electrons. यस, क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज एंड चार्ज इज व्हाट? बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? कल पढ़ाया था मैंने Q इक्वल टू n, याद है परसों? Yes, sir. चलो नोट कर लीजिए। Sir. सो जूल पर कूलम। डन? डन? Yes, sir. ओके। सो भाई ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अब बना दी जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बच्चों लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये यूनिट ऑफ पोटेंशियल मैंने लिखवाई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब लिखो। अब लिखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल बोलते हैं मगर चैप्टर में नाम ही इलेक्ट्रिसिटी, तो हर नाम के आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक ये, इलेक्ट्रिक वो। जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक ये, मैग्नेटिक वो। तो है पोटेंशियल बट नाम चलता है, पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताई मैंने? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। द वर्क डन, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन रिक्वायर्ड, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज। क्यों यूनिट चार्ज?
क्योंकि Q चार्ज को मूव करने में W वर्क डन किया, तो यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना, W अपॉन Q. द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक मूव करोगे, जहाँ था सर्किट में घुमा के वहीं पर लेके आओगे. द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज वंस राउंड द सर्किट, है ना. अच्छा बच्चों, मैंने वर्क डन लिखा है, उसको थोड़ा और सुंदर बनाओ. द अमाउंट ऑफ लगा दो उसके आगे, वर्क डन के आगे द अमाउंट ऑफ लगा दो तो और सुंदर बन जाएगा. द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट, या कंप्लीट राउंड द सर्किट, जो लिखना हो लिख लें आप, is called electric potential, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना काम किया जाता है यूनिट चार्ज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लिख लिया, is called electric potential. Yes sir. Yes, sir. It is called. तो अब यहाँ से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट अब यहाँ से फिर से आप लिख सकते हैं कि इफ़ Q चार्ज नीड W अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव राउंड इन अ सर्किट, देन यूनिट चार्ज नीड W upon Q amount of work done to move around a circuit, and this amount of work done is said to be electric potential, V equal to W by Q. This is called electric potential. Yes, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पूरे सर्किट में घुमाने में किया गया काम, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन को उसी पोजीशन से पूरा घुमा करके वहीं पर ले करके आए, तो जो आपने काम किया पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बोलो क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ठीक Yes है, sir, clear. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. अब दो चीज़ें हैं बच्चों, अच्छे से समझिएगा, कि कहीं से चल करके वहीं पर आ जाना पूरा रास्ता तय करके, और दूसरा है कहीं से चल करके थोड़ी दूर पे पहुंच जाना. तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA था और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB था. अब मैं पूरा राउंड नहीं घुमाना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मैं थोड़ी दूर तक मूव कराना चाहता हूँ. समझिएगा इस बात को. तो अब बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस. पहले मैं उसी पोजीशन पर ले करके आया था तो बना था पोटेंशियल, अब मैं वहीं नहीं, थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो डेफिनेशन वैसे ही है, अगर Q चार्ज को A से लेके B तक खिसकाने में कितना वर्क करना पड़ता है, W. पहले क्या था, वंस राउंड द सर्किट, अब ये वंस राउंड द सर्किट नहीं है. इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B is W, or you can say more better way you can write WAB. If we doing a work of WAB to move a charge from A to B, then amount of work done to slide the charge, unit charge, equal to WAB by Q. अगर Q चार्ज को A से B तक घसीटने के लिए W काम करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को A से B तक घसीटने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, WAB upon Q. Then what is this? This is now called potential difference between A and B. VAB is equals to WAB upon Q. हाँ, ये मैंने लिखाया, थोड़ा सा मैथमेटिकल वे है समझने का. अब मैं इसको डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके.
लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is amount of work done to bring a unit charge from it is the amount of work done to bring a unit charge from one point to the other point. It is the amount of work done to bring a unit charge from one point to the another point. ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए, है ना? किस चार्ज को? यूनिट चार्ज को। फिर से समझिए, अब मैं लिख रहा हूँ एक बार। अगर Q चार्ज को A से B तक घसीटने के लिए कितना काम करना पड़ता है बच्चों? लिखो WA to B, ऐसे लिख लो। लिखो इफ़ Q चार्ज को कितना काम करना पड़ता है? WAB, देन यूनिट चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? WAB अपॉन Q। WAB का अपॉन Q। तो WAB मतलब A से लेके B तक घसीटने में किया गया काम डिवाइडेड बाय चार्ज, ये कहलाएगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B। सो बच्चों फॉर्मूला लिखो, VAB इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। नोट करिए। डन सर। डन? यस सर। यस सर। चलो अभी इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल दिमाग में मस्त क्लियर हो जाएगा एकदम उस क्वेश्चन से। सब लोगों ने लिख लिया ना ये सब? कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? नो सर। हाँ, अब एक बार बता दूं मैं आपको कि पोटेंशियल आपके क्लास 10th का सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है पूरी फिजिक्स का। मतलब इसी को समझाने में थोड़ी बच्चों को दिक्कत होती है, बाकी सारे कंसेप्ट थोड़ी ईजी हैं। अब आइए इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो इफ़ 20 joule of work is done, if 20 joule of work is done to move, if 20 joule of work is done to move a charge of 2 coulomb, a charge of 2 coulomb from point A to point B, from point A to B, from point A to point B, कोई फर्क नहीं पड़ता, in any circuit, electrical circuit, then find potential difference between A and B। तो बताइए A और B के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर 10। पूरा नंबर पूरा बोलो। 10 लीटर। सर 10 वोल्ट। हाँ वेरी गुड। 10 वोल्ट। हाँ 10 नहीं बोलना, 10 बोलोगे तो हम 10 लीटर बोलेंगे। 10 Okay. वोल्ट, ठीक है ना? 10 वोल्ट, क्लियर? तो करेक्ट क्या आएगा? 10 वोल्ट। देखिए क्या सीन हो रहा है, अब अच्छे फीलिंग के साथ समझो। बेटा मान लो कि ये कंडक्टर के अंदर 2 पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, किसी को कोई भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मान लो तुम इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को, कितना चार्ज है बेटा? 2 कूलम चार्ज है। इसको घसीट के बड़ी मेहनत करके लेके गए यहाँ तक। इसमें यहाँ से यहाँ तक इसको घसीटने में तुम्हें कितनी काम करनी पड़ी बेटा? 20 जूल। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
तो आंसर अभी अभी मैंने पढ़ाया, वी ए बी इक्वल टू वर्क डन ए बी अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना किया है बच्चों? 20 जूल। चार्ज कितना है बेटा? 2 कूलम। 2 से कितने बार कट गया बेटा? 10 बार। आंसर कितना आया? 20 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। लिखो बच्चों आंसर 10 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, how much amount of work is done to bring a charge of 5 coulomb, how much amount of work is done to bring a charge of 5 coulomb to bring a charge of 5 coulomb from point A to B, from point A to B against a potential difference of 10 volt, from point A to B against a potential difference of 10 volt. Against a potential difference of 10 volt. चलो बताओ बच्चों। सर 50 जूल। सर 50 जूल। 50 जूल। सर 50 जूल। हाँ वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। देखिए फॉर्मूला क्या है बेटा? वी ए बी इज इक्वल्स टू वर्क डन ए बी अपॉन क्यू। अब भैया आपने इस बार हमें क्या रखा है कि दो जो पॉइंट है उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। तो लो भैया 10 है। वर्क डन निकालना है हमें, 2 पॉइंट का निकाल लेंगे। चार्ज कितना दे रखा है? 5 कूलम। तो भैया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क आएगा 10 5 जब 50 जूल। वेरी गुड बच्चों, आप लोग को पोटेंशियल बहुत बढ़िया क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड 50 जूल। नोट कर लो, बन गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। आइए पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं। यस देखिए वर्क डन कर रहे हैं, क्यू को पॉइंट ए से बी पे ले जा रहे हैं। दिस इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ो प्रकृति। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Potential difference between 2 points in the work done per unit charge in taking the charge from one point to another. Potential difference between A and B volt is equals to work done, that is divided by W upon charge Q. यस समझ में आ गया बच्चों? मैंने पढ़ा दिया ना इसको? Yes sir. Yes sir। तो ये डेफिनेशन हो गई बेटा। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा होमवर्क के लिए, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ये पूरी डेफिनेशन अच्छे शब्दों में सुंदर सुंदर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, मेरी तरफ से लिखो डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट जैसे हमने कल डिफाइन किया था ना 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए कैसे डिफाइन किया था? I इक्वल टू द क्यू बाई टी। तो आपने कहा था कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में आर पार हो जाए किसी क्रॉस सेक्शन के तो करंट आपने बोली थी 1 एम्पियर। अब आप देखिए 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो वर्क डन भी कितना कर दो? 1 जूल। और चार्ज भी कितना कर दो? 1 कूलम। तो 1 अपॉन 1 तो 1 आएगा ही। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? If 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done from point A to B to bring a charge of 1 coulomb. लिखो बच्चों, if 1 joule of work is done, 1 joule of work is done
to bring a charge of 1 coulomb from one point to other. If 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from one point to other, then the potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. Then the potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि वर्क कितना करना पड़ा? 1 जूल. चार्ज कितना है? 1 कूलम. तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट. नोट कर लो. इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, then the potential difference between those 2 points is called 1 volt. All understood, guys? Yes, sir. Okay. So बच्चों बना लो, इसको बना लीजिए. लिख लो फॉर्मूला VAB between the 2 point. What is potential? This is work done between A to B upon charge. इसको भी 1 ले लो बेटा, इसको भी 1 ले लो. So 1 जूल अपॉन 1 कूलम, आंसर 1 वोल्ट. नोट कर लो. ये मैथमेटिकल है. डेफिनीशन लिखने को आएगी 1 नंबर की, और ये मैथमेटिकल डिराइव करोगे तो मिलेगा 1 नंबर. तो टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. तो ऊपर की डेफिनीशन 1 नंबर की, और नीचे जो मैथमेटिकल लिख के आओगे वो 1 नंबर का. अगर कुछ भी छोड़ोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे फिर. Done, sir. ओके Done, sir. ओके गाइज. सो चलो प्रगति, डिफाइन 1 वोल्ट. रीड. 1 वोल्ट इज द 1 volt is the potential difference between 2 points. If 1 joule of work has to be done in taking 1 coulomb charge from one point to another, then 1 volt is equals to 1 J upon 1. हाँ, 1 joule upon 1 coulomb. 1 volt is the potential difference between the 2 points if 1 joule of work has to be done taking the charge of 1 coulomb from one point to the another. बच्चों नोट कर लीजिएगा ये. This is homework. Define 1 volt. Now अब बच्चों लिखो डायरेक्शन ऑफ करंट. लिखिए डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट. बेटा ये बताओ, पानी ऊपर से नीचे गिरता है कि नीचे से ऊपर? सर ऊपर ऊपर से नीचे. यस, बिल्कुल सही. और ऊपर मतलब हाई पोटेंशियल होता है और नीचे होता है लो पोटेंशियल. तो बेटा याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी करंट हैं बेटा सब की सब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती हैं. तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो देख लो, ये प्लस होता है हाई वाला और माइनस होता है लो वाला. तो बच्चों जितनी भी करंट दुनिया में चलती हैं वो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ चलती हैं. लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल के ब्रैकेट में प्लस लिख सकते हो एंड लो पोटेंशियल के ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हो. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल प्लस टू माइनस. बोलो क्लियर? ओके. Yes, sir. चलिए ओके. नाउ व्हाट इज सेल? लिखो बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? बच्चों आपने देखी होगी सेल, है ना. एक होता है बैटरी, एक होता है सेल. बच्चों जो बैटरी होती है ना बड़ी वाली, जो कार में लगी होती है, आपके घर में इन्वर्टर लगा हो तो वहाँ पे बैटरी होगी, या आपने ट्रक में देखी होगी, कार में देखी होगी. तो कभी कभी वो बैटरी अगर फोड़ करके देखोगे तो उसके अंदर बेटा बहुत सारे सेल रहते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे सेल कनेक्टेड रहते हैं.
तो अगर आप सिंगल सेल की बात करोगे तो सिंगल सेल ये होता है जो आपके सामने मैंने बनाया, ये देखो सामने। और बैटरी क्या होती है बच्चों? बैटरी मतलब कई सारे सेल आपस में कनेक्ट कर दो, ये होती है बैटरी। ओके, सेल। तो सेल क्या होता है, पहले सेल जानेंगे अपन, फिर बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो लिख लो, ऊपर कहीं पे लिख लो, बादलों के अंदर क्लाउड बना के लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज बैटरी। लिखो, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अच्छा, कौन बताएगा सेल क्या होता है अपनी भाषा में? कौन बताएगा सेल क्या होता है? सर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, या सोर्स टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपको, जैसे जब मोटिवेशन वीडियो देखा तो मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए किसका काम करेगा? सेल का। क्योंकि जब आप उसको देखोगे तो आपको अपने डिफरेंस से किसी और लेवल के डिफरेंस को फील कर पाओगे। तो लाइकवाइज डिफरेंस पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल। लिखो, लिखो, अ सेल इज एन डिवाइस, a cell is a device used to produce the potential difference. A cell is a device which is used to produce the potential difference. Okay, used to produce the potential difference. हाँ, मैं ये शीट कंप्लीट करके ले आऊँगी अब। ये कल संडे में पूरे दिन बैठ कर लेंगे कंप्लीट, और वो भी हाइपोटेनस पे लिखेंगे। A cell is a device which is used to produce the potential difference. ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे होता है बच्चों सेल के अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे होता है? महसूस करिए इस बात को कि सेल के अंदर क्या होता होगा, कि सेल के अंदर क्या होता होगा, इस बात को महसूस कीजिए कि इसका एक टर्मिनल प्लस बन जाता है या एक टर्मिनल माइनस बन जाता है। कोई बता सकता है ऐसा क्या होता होगा सेल के अंदर कि एक टर्मिनल प्लस बन जाता है, एक टर्मिनल माइनस बन जाता है? सर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स बस नाम ले लिया भाई, इससे तो आंसर कुछ निकलेगा नहीं। ये बात कुछ नहीं, नहीं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर तो बिल्कुल भूल जाओ भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हालत कुछ ऐसी है बच्चों कि मान लो कि कुछ ऐसा है, होता क्या बच्चों सेल के अंदर? सेल के अंदर लिक्विड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मिक्सचर हुआ करता है, लाइक NaCl। दो आयन होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। बच्चों इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिक्सचर को, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस मिक्सचर को लिक्विड स्टेट में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट। तो हम करते क्या हैं बेटा कि हम इनको तोड़ देते हैं, इनके आयन को, और सेल के अंदर इनके आयन को हम एक प्लेट में स्टोर कर देते हैं, पूरे प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हम एनोड, प्लस आयन, और एक प्लेट में स्टोर कर देते हैं माइनस आयन, जिसको बोलते हो कैथोड। आप लोग बोलो यस। यस सर। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, मगर तुमने उनको कुछ करके तुमने प्लस को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया बहुत दूर, और माइनस को कैद कर दिया, और बहुत दिनों से कैद रहने दिया। बताइए, अब आप सोचिए, अगर आपको फैमिली से दूर कर दिया जाए और पिंजड़े में कैद कर दिया जाए, और तो जब आपको मौका मिलेगा
तो आप बहुत ज़ोर से दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? यस सर। भागोगे। तो यही होता है, ये आयन एकदम से बहुत तेज़ी से जब इनको मौका मिलता है ना, तो ये बहुत तेज़ी से भागना शुरू करते हैं। और अब आप कहते हो कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। पहले क्या करा गया, इनको दूर दूर कर दिया गया, तब कहा गया सेल चार्ज हो गया। तो जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो ना, तो आप यही काम करते हो, आप इनकी आयन को सेपरेट करते हो, प्लस और माइनस को, उनको दूर करते हो। फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस में आपका मोबाइल धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है। फिर ये आयन मिलते जाते हैं, ये मिलते जाते हैं और बनाते जाते हैं NaCl, अपना सुखी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। जब पूरे आयन्स मिल जाते हैं तो आप कहोगे भैया हमारा सेल पूरा डिस्चार्ज हो गया, और आपका मोबाइल टू 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 करके बंद हो जाता है। ये बट अब जब चार्ज कर लेते हो तो पूरे आयन सेपरेट हो जाते हैं, प्लस वाली पार्टी अलग और माइनस वाली पार्टी अलग। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो बाहर से, तो प्लस और माइनस मिलने के लिए क्या फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। यस, तो ये है सेल। चलो पढ़ो प्रगति। सेल, द डिफरेंस। The difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. Potential difference across the terminals of the cell generated due to the chemical reaction within the cell. When cell is connected to a conducting wire, current flows from high potential to the low potential. बिल्कुल सही बात मैंने बताई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल क्यों जनरेट होता है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन से आप यहाँ पे प्लस ला देते हो, यहाँ पे माइनस ला देते हो। इसकी वजह से एक बन जाता है पॉजिटिव, एक बन जाता है नेगेटिव। और जैसे ही आप इनको दोनों को कनेक्ट करते हो बाई एनी मीन्स, तो करंट फ्लो होने लगती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं बच्चों। फिजिक्स अच्छे से करिएगा, ये पूरा मैंने करा दिया है, इसके नोट्स डेली बना के भेज दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज सेल, हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सेल, is cell, how it works। बचपन में आपने पढ़ा हो सेल के बारे में, तो थोड़ा ऐसी डेफिनेशन दी जाती थी, व्हाट इज सेल, सेल इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज भी ये डेफिनेशन सही है, लिख सकते हो, सेल इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखिएगा, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बाहर आके मिलती है। सेल इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Sir, can you please scroll it down? यस बेटा, ये अभी मैं ये PDF में भेज चुका हूँ बच्चों, आपके पास है ये PDF, ग्रुप में पड़ी हुई है। Okay. ओके, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए यहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लियर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय आज के लिए, थैंक यू।